हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो भाई हमारी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, मेरी टेस्टी टेस्टी चाय और मेरे प्यारे से न्यू कप में। तो मैंने जो है आज बिल्कुल न्यू कप में चाय पी रही हूँ और चाय बना के रेडी हूँ। और आज मैं उठी हुई हूँ 2 घंटे से, अभी 7 बज रहे हैं। मतलब आप लगा लीजिए कि मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। तो क्यों उठी हूँ, क्या क्या किया है मैंने, उस सब मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज सुबह 5 बजे उठ के और मैंने क्यों उठी हूँ, क्या इतना सब कुछ बनाया है मैंने। देखिए पीछे, देखिए लंचेस आपको दिख रहे होंगे, पैक किया हुआ है सब कुछ। तो बच्चों के लिए तो मेरे को डेली लंच बनाना ही होता है, और जब से केशव को जॉन्डिस हुआ है तब से दोनों के लिए मुझे अलग अलग लंच प्रिपेयर करने पड़ते हैं। केशव के लिए अलग हमेशा दही या फिर चीला, इस टाइप से दही रोटी या फिर किसी ना किसी तरीके की चीले मुझे उसके लिए बनाने पड़ते हैं। और कार्तिक अलग लेके जाता है, जैसे कभी पराठे दे दिए नमक अजवाइन के, कभी ब्रेड से कुछ, कभी पोहा बना दिया। या फिर ऐसा भी करती हूँ कि जैसे कल मैंने बेसन के चीले बनाए थे तो मैंने कार्तिक को भी सेम लंच दे दिया था, तो वो टेस्टी लगा था। कैप्सिकम और ओनियन टोमेटोज डाल के मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। घर में बाकी लोग सो रहे हैं और इनको निकलना है कहीं। मेरी एक और प्यारी बिटिया है जिसने बोला था कि मामी के हाथ का उसे कुछ चटपटा खाना है। तो मैंने क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। अभी चाय है जो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पर मैं इसे जल्दी से पी लूँगी। यहाँ मैंने सुबह सुबह अपनी उस बिटिया के लिए बनाए हैं पुलाव, नमकीन चावल, जो कि उसे बहुत पसंद है। और मैंने कोशिश की है कि ये बहुत अच्छे बने। इसमें सिर्फ आलू है और सोयाबीन है। सोयाबीन को मैंने इतना छोटा छोटा कट कर दिया है कि वो चावल में जो है बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं। कार्तिक इन्हें खा के गए हैं क्योंकि कार्तिक का ये फेवरेट खाना है। केशव को मैंने नॉर्मल रोटी दी है बिना घी के, उसके साथ मैंने उसको ये आलू का रायता। तो रायता में क्या करते हैं, रायता हो गया अगर आप इसे कद्दूकस कर दें, तो मैंने उसे आलू की चाट की तरह इसे जो है, इसमें जीरा पाउडर, घर का बना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी देगी मिर्च, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए 1 चुटकी। और ये मैंने इसको दही में, फ्रेश दही में रोज़ कार्तिक केशव के लिए जमाती हूँ। और ये है मेरे कार्तिक का लंच। सैंडविचेस जो हैं, इसमें है अंदर आलू है और खीरा और आलू का मैंने इसमें टॉपिंग किया है। बहुत अच्छा लगा था, उसे भी कह रहा था मम्मी पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। तो ये तो हो गया। और यहाँ मैंने बनाई है आलू और कैप्सिकम की भुजिया। यहाँ स्पेयर भी मेरे घर पे भी मतलब बच गई है, इतनी बनाई है मैंने। और नमकीन चावल भी वहाँ सामने कुकर में जो है वो आधे कुकर हैं। और यहाँ हैं चपातियाँ, 4 या 5 ऐसे ही मैंने रोटियाँ डाल दी हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है तो नाश्ते के लिए इतना सब कुछ बहुत है। थोड़ी सी नमकीन रख दी हूँ, बहुत अच्छी चटपटी नमकीन आई थी दुकान से, बहुत टेस्टी है ये मुरमुरे के साथ खाने के लिए। और यहाँ चाय भी रेडी है। तो ये सारा कुछ मैंने किया और 7 बज चुके हैं और इन्हें सुबह की चाय लेके जाना है दीदी के पास। तो इस वजह से मैंने सारी प्रिपरेशन करी है। छोटी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि रात को जो है ना 2 बजे तक शुभी ने जगाया है। मैं एक प्यारी सी फ़ोटो ले लेती हूँ अपनी सारी तैयारी की। उतने अच्छे से मैंने रखा हुआ नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है। तो आप सभी बताइए, सुबह सुबह मेरा ये जो है तैयारी, मेरा ये सारे बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ों को रेडी करना आपको कैसा लगा? बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आई थी छोटी से मिलने बालकनी में। वो देखिए यहाँ पे चेयर पड़ी है पीछे मेरे, कहाँ है चेयर है पीछे टूटी हुई बालकनी में हमने टूटी हुई चेयर रख ली है, क्योंकि घर में रख नहीं सकते, बाहर फेंक नहीं सकते। इतनी जल्दी हम लोग इंडियंस हैं, कोई भी चीज़ हम लोग जल्दी से फेंकते नहीं हैं गाइस। तो हमने वो बाहर के लिए रख दी है कि बाहर उठने बैठने के लिए, कपड़े धोते हैं या शाम को बैठते हैं तो वो टूटी कुर्सी काम आ जाती है जब तक वो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ देगी हमारा, तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे कपड़े डले हुए हैं क्योंकि मैंने रात को देर से मशीन लगाई थी। इतनी गर्मी होती है शाम तक, 6 बजे तक तो आप बालकनी में आ ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट आई। मैं 7 बजे के करीब मैंने कल मशीन लगाई। और कबूतर सब बैठे हुए हैं हमारे गमलों पे, पता नहीं आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। गमलों पे कबूतर बैठे हुए हैं और बाहर का शोर तो आप जानते ही हैं। केशव कार्तिक जो है ना स्कूल जा चुके हैं। मैं आज उन्हें बाहर निकल के बाय करने नहीं आई, क्योंकि चाची थी, तो मैंने कहा तुम देख लेना, वैन में बच्चे बैठते हैं, देख लो तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ ठीक है अच्छे से बैठ गए। तो इस वजह से मैं खड़ी रहती हूँ उनके लिए, है ना। छोटी से मिलवाने के लिए अंदर चलते हैं। शुभी सोई हुई है, आगे की ब्लॉगिंग छोटी के साथ करती हूँ मैं। ये आ गई बाहर, बालकनी से निकल के अंदर आ गई थी। बच्चे जा चुके थे, इन्होंने देख लिया कि बच्चे चले गए, तो ये अपनी बच्ची को देखने आ गई है। हमारी चुईया सो रही है,
ये लड़की रात 2 बजे तक जगी हुई थी आप भी सो रहे थे। और केशव जगा हुआ था क्योंकि एग्जाम्स हैं। मम्मी जगी होती ना तो मज़ा आ जाता। केशव के साथ भी खेल के आई। मैंने बोला कि केशव से थोड़ा थका हो ताकि ये सोए। हाँ फिर इसमें 10 मिनट केशव के साथ खेली है। उसके बाद जब ये थक गई 5 मिनट मैंने थकाया, 5 मिनट बाद सो गई। बहुत ज़्यादा खेलती है, खेलने के चक्कर में इसने अपनी नींद कम कर दी है और अब ये बड़ी हो गई है। और बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग जो है बहुत लेट कर रहे हैं, इसका फ़ोटोशूट नहीं कर पा रहे हैं हम। आज हम हर हाल में करेंगे 6 मंथ कंप्लीट का फ़ोटोशूट, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। टाइम नहीं मिल पाता ना, टाइम मिल भी, हाँ, और दोपहर हमारे पास होती है तो हम जो है उस टाइम पे बिल्कुल आलसी की तरह हो जाते हैं। 4 बज जाता है। हाँ, क्योंकि खाना तो हमारा सुबह बन जाता है लेकिन सबके खाने की टाइमिंग बहुत अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें 4 बज जाते हैं। फिर वही होता है कि 5 बजे चाय का टाइम होगा तो क्यों ना 1 घंटे आराम ही कर लिया जाए, है ना। तो सुबह का किचन में दिखा चुकी सबको, छोटी ने नहीं देखा है अभी, दीदी ने क्या क्या बनाया है पता तो सब है। मैंने देखा है, मैं 2-3 बार गई। हाँ अभी नहीं ज़रूरत है। चलिए हाँ, क्योंकि शुभी ने रात 2 बजे तक जगाया हुआ था और मेरा क्या था कि ये जितना भी मैंने सब बनाया सबकी कटिंग वटिंग मैंने रात को ही करके कर ली थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। बच्चे खुद ही रेडी होते हैं, अब छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो मुझे रेडी करना है। ये हमारी आवाज़ से ये हाथ पैर हिला रही है, कभी भी उठ जाएगी बोला भंडारी, जो कि अब बोला भंडारी नहीं रह गई है, बहुत नॉटी हो गई है ना। तो यही सब चल रहा है मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग के हाँ, मम्मी पापा अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि 2 घंटे से घर में क्या भूचाल चल रहा है। 8 बजे पापा को उठाते हैं हम लोग चाय के साथ, तो अब की चाय छोटी बनाएगी और पापा मम्मी को जगाएगी। मम्मी को कल पूरे दिन जो है ना वो फीवर हो गया था, उनका जो है पूरे दिन वो सो रही थी। इवन कई बार अन्नू दीदी का फ़ोन आया कि बात करा दो, मम्मी से बात करा दो, जब भी फ़ोन कर रही थी मम्मी सोई हुई। मम्मी का क्या सीन था, कल सुबह उठी, नाश्ता कराया, उन्हें चीला खिलाया, दवाई खिलाई, सो गई। 1 बजे उन्हें जैसे तैसे उठाया, खाना खिलाया, फिर उन्होंने दवाई खाई, वो फिर सो गई। फिर उन्हें शाम को उठाया, वो सैंडविचेस मैंने शाम को भी बनाए कार्तिक के लिए डिमांड से। फिर उनको 7:30 बजे नाश्ता कराया, फिर उन्होंने दवाई खाई और फिर वो रात तक सो गई। मतलब इतनी नींद आ रही है उन्हें कि वो उठ के बैठती ही नहीं है ना। ये देखो पीछे नींद के मामले में ही ना, देखो यहाँ मैं वीडियो में बोले जा रही हूँ और इनकी आंखें ऐसे ऐसे बंद हो रही हैं, है ना। सोने के लिए बिल्कुल रेडी। इनको तो अभी कह दो सोने के लिए कि ऐसा करो शुभी के साथ ना 1 घंटा सो जाओ, 8:30 चाय दे देना पापा को, चट से सो जाएगी। और मैं ना मंडराती रहूँगी इधर से उधर, सोचूंगी अगर सो जाऊँगी तो लेट हो जाएगा। फिर ये कहेगी आप ना चिंता बहुत करती हो, क्या लेट हो जाएगा, कौन सा ऑफिस जाना है, तसल्ली दिलाती रहेगी। और मुझे रहेगा, मैं थोड़ा सा ना अपने वो टाइमिंग का थोड़ा सा टेंशन है मेरे साथ। वो ससुर जी और मेरे पिताजी दोनों ही घड़ी के हिसाब से चलते थे। वैसे तो मैं नहीं चलती हूँ अब घड़ी से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आदतें हैं घड़ी की, हाँ। तो यही है मॉर्निंग रूटीन, छोटा सा व्लॉग आप सभी के साथ। चलिए आपको बड़े मामा जी से भी मिला देते हैं। सुबह सुबह वाली मॉर्निंग मैंने भी देख लिया आज। वैसे तो मैं भाई लोगों सोने में ना बहुत माहिर हूँ। मुझे अगर सोने के लिए मिल जाए तो मैं 9-10 बजे तक सोता हूँ, लेकिन आज मैं उठ गया था पूरे 6:30 बजे, 6:35 पे उठ गया था। कार्तिक ने किया राधे राधे और मैं एक बार में उठ गया, क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है ना घर में। एक बहुत ही प्यारा बच्चा, उसकी केयर करने के लिए थोड़ा सुबह सुबह कभी कभी मुझे उठना पड़ता है, जबकि दीदी मना करती हैं लेकिन मैं फिर भी उठता हूँ। और सबको ही चिंता है, आप लोगों को से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं हम जिसके लिए भी बोल रहे हैं, आप प्लीज़ प्रे करिए कि जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और मैं आप लोगों से उसको मिलवा सकूं। रात को भी मैं इतना थक गया था, मुझे लगता है कि 12:30 के आसपास मैंने लॉग ऑफ भी नहीं किया और मैं हल्का सा बैठा चेयर पे, मुझे नींद आने लगी, फिर मैं लेट गया, मैंने ब्रश वश भी नहीं किया और सीधे सो गया। इसीलिए शायद चेंज भी नहीं किया मैंने, कल वाले कपड़ों में ही मैं पूरा रात के कपड़े भी नहीं पहने और मैं ऐसे ही सो गया। सोने के बाद फिर मैंने देखा कि भाई अभी उठाऊँ, मैंने कहा भाई ये तो सुबह हो गई एकदम, और रात भर ठंड लगती रही है ये मुझे पता है, लेकिन मैं उठा नहीं, एकदम थक गया था। आपने। और 2-3 दिन सही में 2-3 दिन ऐसे मतलब चल रहे हैं। बहुत कम हवा चाहिए होती है और मैं और मेरे दोनों बेटों को एकदम पंखा फुल, कूलर फुल। इनको हम मोटी सी चादर दे देते हैं ओढ़ने के लिए और वो भी इन्होंने कल नहीं ओढ़ी।
हाँ। तो सुबह थोड़ा सा नाराज से हो गए थे कि पंखा भी चला लेते हो, कूलर भी चला लेते हो, ठंड से ये हो ठंड जाएगा, से मुझे- नहीं, वैसे ही सभी सिकुड़े रहते हैं, हाँ। ये लोग खुद भी सिकुड़े मुझे तो रहते बहुत हैं। मजा आता है। मैं तो आपको सच बताऊं, बेड पे जगह होते हुए, वो बाहर का बेड खाली होते हुए, मैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा के सोती हूँ। मुझे पूरी हवा चाहिए होती है, मुझे बहुत मजा आता है। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड में सोना पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता रहता है जैसे मेरी हड्डियां दर्द करने लगी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पैक हो रही हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये सबके सब जो है वो मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। जब भी और बन पड़ता है थोड़ा बहुत वो हम कर सकते हैं, वो हम कर डिमांड पे बनाया है वैसे आज, है ना। जब तक दीदी बोलती नहीं है आजकल, मैं तब तक कुछ बनाता नहीं हूँ। तो कुछ भी जो डिमांड होती है हमारी बच्ची की, हम उसकी डिमांड से जो है वो रेडी कर देते हैं। अब आप जल्दी से निकल जाइए। और मैं हाँ, इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए, हालांकि होती नहीं है, मैं इतने अच्छे मिल्टन के बोतल में ले जाता हूँ ना कि वो 6-7 घंटे तक बिल्कुल ही गर्म रहती है। हम लोग पापा को जो दूध देते हैं वो उसी में देते हैं। तो पापा 9 बजे 9:30 घर से निकलते हैं, वो 12 बजे भी खाते हैं, तो उनको बिल्कुल दूध मिलता है एकदम तेज गर्म। तो यही है वो मॉर्निंग रूटीन सभी का। बच्चे नहीं दिखा पाए शायद, ये है ना, मैं भूल जाती हूँ गाइस, आपको ये पता सब है भूल मेरा जाती mind। है, ये सब भूल जाती है। इसको पता नहीं क्या सुबह सुबह पता नहीं नींद में ही चलती रहती है, नहीं है ना। तो ये व्लॉग लंबा ना हो जाए, इसलिए मॉर्निंग रूटीन के व्लॉग को यहीं पे हम एंड कर देते हैं। आप लोग अनीता ठाकुर 1032 पे जाके जो ये नहीं डालती रील वील, भाई कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे प्यार नहीं देते, कुछ नहीं करती। मेरे- फिर भी जो भी रील डाली हुई है जाके देखिए, और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथिल लोकेन जते छै, प्लीज हमरा सबके सपोर्ट करू। हम सब देखे छियै बिहार में बहुत सारा भाषा छै, भोजपुरी छै, रंगीका बजे छै लोग, मगही बजे छै, मैथिली बजे छथिन बहुत सारा लोग। मैथिल लोग सब हमरा सबके किया नहीं सब्सक्राइब करे छथिन, हमरा नहीं पता। बहुत ज्यादा हमरा सबके सपोर्ट करबाक चाहिए। अगर अहाँ सब चाहे चीजें, हाँ किस चीजें हम सब जिंदा रखने छियै घर में। फॉर एग्जाम्पल जेना हम सब जॉइंट फैमिली में रहे छियै, जे मिथिला के पर्व होइ छै, सब पर्व के नीक जगह मनबै छियै। हमर सबके चैनल सबके सब्सक्राइब करू जाके, जे लोग नया छी, और प्लीज हमरा सबके सपोर्ट करू, है ना। तो ई व्लॉग लंबा नहीं भ जाए, ताइला अतै बाय बाय करै छी। टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम।